हिसार के हांसी शहर में चल रहे 76वां वार्षिक दीवान जो सिख संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ का शानदार दृश्य देखेंगे। और यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें सिख के वीर गाथाओं को दिखाया गया है और ये किस तरह से भीड़ है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इनका धर्म, और इनका जो लंगर चलता है वो भी हमने देखा और उसका भी आनंद लिया। और इसी के साथ ही हम उस प्रदर्शनी में पहुँचे जहाँ पर सिख योद्धाओं की वीर गाथा और उनके त्याग के साथ साथ उनके बलिदान को दिखाया गया है कि किस तरह से अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने देश और अपने मजहब की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। तो यह जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए मैं बनाया हूँ जो किसी कारणवश से यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। यह जो समारोह है बाबा बंदा बहादुर सिंह जी के याद में संपन्न हुआ। और बाबा बंदा बहादुर सिंह के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दें तो इन्होंने सिख संप्रदाय का जो अस्तित्व है उसको कायम किया और इसी के साथ साथ उन्होंने सरहद पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए बाबा बंदा बहादुर का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। सिख संप्रदाय में इनकी पूजा की जाती है। और इसी के साथ ही हांसी में बंदा बहादुर सिंह स्कूल और उसी के साथ गुरुद्वारा भी बंदा बहादुर सिंह जी के नाम से है। वैसे सिख के बहुत सारे गुरु हैं यहाँ पे और योद्धा हैं। तो यह जो छोटे छोटे क्लिप हमने बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लिप हो जाता तो थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत होती, फिर भी हमने सभी वीडियो को, सभी क्लिप यानी प्रदर्शनी जो लगी हुई है उसको हमने इसमें शामिल किया है। इस प्रदर्शनी में उस गौरवपूर्ण इतिहास को दिखाया गया है जो मुगलों के समय में क्रूर अत्याचार सिख संप्रदाय के ऊपर किया गया था। इसमें बाबा बंदा बहादुर सिंह के पुत्र जो 4 वर्ष के थे उनके कलेजों को निकालकर बाबा जी के सामने रखा जाता है और इसी के साथ ही बाबा जी के आंखें और उनके पाँव को भी काट दिया जाता है। इस तरह से क्रूर अत्याचार मुगल डायनेस्टी का दिखाया गया है। और इसी के साथ ही इनके जो सैनिक होते हैं उनको हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाता है। इस तरह से क्रूर जो घटनाएं थी वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो सीखना चाहिए अपने इन देश के वीरों से, इन देश के योद्धाओं से कि किस तरह से अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने देश के लिए किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किए, मृत्यु स्वीकार किए। तो सैल्यूट करते हैं हम ऐसे देश के वीरों का। Bye.